हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिकमिंग अल्फा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज मैं घर पे ही हूँ। आज मैं ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है कि आज कोई ट्रिप कर रहा हूँ या कोई मैं आपको गाड़ी की कोई रिव्यू दे रहा हूँ या ये। बट आपने जैसे कि हेडलाइंस में या जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, इट इज़ अबाउट द रोड ट्रिप एसेंशियल्स। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं खुद अभी एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। ये थोड़ा एक लंबा रोड ट्रिप होगा, मेरा 5 to 6 डेज का जर्नी होगा। तो हाँ, उसका वीडियो भी आएंगे धीरे धीरे। ये चैनल पे मैं पोस्ट भी करूँगा, उसके भी वीडियोस आएंगे एंड आप एंजॉय करेंगे आप इसको। तो उसमें क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जाने से पहले एक आइटिनरी बना ली जाए। आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो मेरी क्या आदत है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो आई नेवर गो विदाउट प्रेपरेशन। तो मैंने सोचा कि कुछ आइटिनरी बनाऊँ, कुछ लिस्ट तैयार करूँ कि क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए। तो मेरे जहन में आया कि बहुत सारे लोग यार ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक पे मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं। मैं काफ़ी ग्रुप्स और फेसबुक एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे लोग पूछते हैं कि हमें रोड ट्रिप पे जाना है, हमें क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये आया कि चलो यार, इस बात पे एक वीडियो भी बन जाएगा और मेरी आइटनरी भी तैयार हो जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो जाने से पहले कहीं पे भी आप रोड ट्रिप में जाते हो तो इसको आप जो मैं करता हूँ, मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज द कार पार्ट, कि आप अपनी गाड़ी में आपको क्या चीज़ें करवानी चाहिए, गाड़ी की क्या रख रखाव रखना है या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। एंड सेकेंड, आपकी खुद की चीज़ें, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये कार का। तो कार के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि जब भी आपको जाना हो उससे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले आप अपनी गाड़ी का जनरल चेकअप करवा लीजिए। अब जनरल चेकअप आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। या तो अगर आप अपने शोरूम में, अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं सर्विस सेंटर में, तो आप वहां जाके दिखवा दीजिए। या फिर आप कोई भी लोकल मैकेनिक, जहां पे आप, अगर सपोज बहुत सारे लोग रहते हैं जो 3-4 साल पुरानी गाड़ी है तो वो बाहर से सर्विस करवाते हैं, तो उन्हीं के थ्रू आप जनरल चेकअप करवा लीजिए। लेकिन जनरल चेकअप जरूर करवाइए, इट इज अ मस्ट। अब जनरल चेकअप में क्या क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्लूइड के लेवल, जैसे आपका इंजन ऑयल हो गया, आपका कूलेंट हो गया, आपका जो वॉशर, जो विंडस्क्रीन जो वॉशर आता है उसका फ्लूइड, वो भी चेक कराइए। और वॉशर का जो थ्रो है वो प्रॉपर है या नहीं। अब जैसे मेरी गाड़ी का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका थ्रो क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा था, तो वो मेरे को ध्यान में आया, मैंने चेक किया, तो मैं वो शोरूम में जाके मैंने उसको चेक करवा के उसको रेक्टिफाई करवाया। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको मेजर चीज़ें यही होती है। ब्रेक्स तो आजकल सब हाइड्रोलिक होता है तो इसमें कुछ इश्यू आता नहीं है जनरली। फिर भी अगर कुछ इश्यू आता है तो आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपके शोरूम वाले उसको, या मैकेनिक जो है वो उसको देख के उसको रेक्टिफाई कर पाएगा, तो आपकी गाड़ी ट्रिप रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या कराना है, आपको अपना एयर प्रेशर, जो टायर का जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़रूरी है, चेक ज़रूर करवाइए। अब जैसे मेरी गाड़ी में टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड है वो 32 है, लेकिन अभी गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो इसका टेम्परेचर, एयर एक्सपांड करती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जिस दिन निकलूंगा उससे एक दिन पहले मैं उसका एयर प्रेशर में 29 या 30 रखूंगा, ताकि चलते चलते वो अपने आप 32 से 34 के बीच में वो आ ही जाएगा। तो ये वाला मेरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड, बहुत लोग ऐसा करते हैं जो ये सोचते हैं कि यार जिस दिन निकल रहे उसी दिन फ्यूल भरा लेते हैं, उसी दिन पेट्रोल भराएंगे। मैं बोलता हूँ कि आप उससे एक दिन पहले, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5 मिनट का काम है, लेकिन आप उस टाइम जाके फ्यूल भरवा लीजिए। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अगर आप लॉन्ग ट्रिप में या कोई भी ट्रिप में जा रहे हो, 100 किलोमीटर जा रहे हो, 500 किलोमीटर जा रहे हो, 1000 किलोमीटर जा रहे हो, लेकिन टैंक हमेशा फुल करवाइए। इसका क्या मेन रीजन क्या है कि आप जहां से फुल करवाते हो आपके जान पहचान वाला होता है, आपको उस पर भरोसा होता है, तो एटलीस्ट जो आपका जो माइलेज, जो टैंक टू टैंक जो डिस्टेंस जो कवर होगा वो तो आप सेफली एकदम सिक्योरली चला सकते हैं। और उसके बाद ऐसी जगह पे पेट्रोल भरवाइए जहां फुटफॉल ज्यादा हो, जहां पे मतलब ट्रैफिक ज्यादा हो, जहां पे काफी कार्स भरती है, उससे आपको फ्रेश पेट्रोल मिलने के चांसेस एंड अच्छे पेट्रोल या डीजल मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है,
गाड़ी में एक फ्लैश लाइट, एक टॉर्च लाइट हमेशा रखनी चाहिए। ये आपको जरूर काम आएगी, कभी ना कभी, कभी भी काम आ सकती है। रात को अगर कहीं गाड़ी खुदा ना खास्ता बंद हो गई तो आप अपने मोबाइल से कब तक यूज करोगे। इससे अच्छा एक छोटा सा अमेजोन में 200 से लेके 400 रुपए के बीच में अच्छे छोटे छोटे फ्लैश लाइट्स मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप किसी भी लोकल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले के यहाँ से मिल सकते हो। आजकल तो अब वो चार्जेबल वाले भी आते हैं, जो डायरेक्ट आपके गाड़ी के यूएसबी से आप कनेक्ट करके उसको आप चार्ज कर सकते हो, तो वो आप जरूर रखिएगा। मेडिकल किट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट पीपल नेवर कीप इन द कार। एक मेडिकल किट आपको डेडिकेटेड होना ही चाहिए। एंड ये मेडिकल किट में क्या क्या होना चाहिए इसका भी मैं एक वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डाल दूंगा। मेरे निकलने से पहले मैं टूर में ये जरूर डालूंगा, सो दैट आप लोग भी ध्यान रखें कि एक मेडिकल किट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या जरूरतमंद चीज होनी चाहिए, जो कि आपको या फिर आजू बाजू में खुदा ना खास्ता कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। इसलिए ये चीजें जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक काफी अंडररेटेड चीज है जो कि 90-95% ऑफ द पीपल दे नेवर कीप, एंड जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को मिस करते हैं। वो है सेफ्टी एसेसरीज इन अ कार। इसमें जैसे टायर इन्फ्लेटर आ गया, केबल जंपर आ गया, जो बैटरी को जंप स्टार्ट करने के लिए, इनकेस अगर आपकी बैटरी कहीं पे भी डाई आउट हो जाए, दिस इज अ मशीनरी यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आई ऑलवेज से बेटर प्रिपेयर्ड देन सॉरी। तो सेफ्टी एसेसरीज क्या क्या हैं और क्या क्या होनी चाहिए गाड़ी में, उसके लिए अभी आप आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसको जरूर चेक करिएगा। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी सेफ्टी एसेसरीज आपको रखनी चाहिए। लास्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कि कोई भी, एंड आई मीन कोई भी नहीं लेके जाता, और कभी अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत लंबे फंसते हो और लंबे खर्चे के अंदर आ जाते हैं, वो है कार की स्पेयर की। हाँ जी, कार की स्पेयर की। हम जब गाड़ी लेते हैं तो हम एक ही चाबी है जो सालों साल चलाते हैं, वो दूसरी चाबी कहाँ फिकी रह जाती है, कहाँ लोग रखते हैं, और इतना ज्यादा संभाल के रखते हैं कि जब जरूरत होती है तो मिलती ही नहीं। कार की स्पेयर की हमेशा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो या अगर बाहर जा रहे हो तो आपके पास ही होनी चाहिए, और उसको गाड़ी में कभी नहीं रखनी चाहिए। उसको हमेशा या तो आपके जैसे लेडीज के पास पर्स होता है या आपका कोई ऐसा बैग होता है जो कि आप बाहर लेके जाते हो, उसमें रखना चाहिए, जो कि आप कैरी करते हो। रीजन, अगर कभी आपकी गाड़ी की की खराब हो जाए, पानी में गिर गई, सपोज खराब हो गई की, कैसे खोलोगे आप गाड़ी, कैसे खुलेगी गाड़ी। अगर आपकी की चोरी हो जाए, चलो उसमें तो ऐसा है कि कीलेस वाले में नहीं होगा, अगर जो की वाली आती है वो तो आप कैसे भी खोल लोगे, लेकिन अगर चोरी हो गई, कहीं खो गई, कहीं मिसप्लेस हो गई, फिर आप क्या करोगे, किसको पकड़ोगे। वो ताला तोड़ने वाला तो आएगा नहीं, इसके लिए तो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक चाबी और वो सब चाहिए, कहाँ ढूंढोगे, कितना हेडेक। अगर बीवी बच्चे साथ में है, पेरेंट्स साथ में है, कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए एक स्पेयर की हमेशा अपने पास रखिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं, एंड ऐसी जगह रखिए जो कि आपके साथ हो, जैसे कि आपका सैचल बैग हो गया, या वाइफ का पर्स हो गया, या मदर का कोई मेडिकेट हो गया, जो उनके साथ रहता है हमेशा 24 आवर्स वो रखते हैं जब भी बाहर जाते हैं, तो उसमें रखिए, गाड़ी में मत रखिए, अलग से रखिए, है ना। अब ये तो हो गई सारी कार की। अब आपको पर्सनली क्या चीजें रखनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप अपनी गाड़ी में जाओगे तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड, अप टू डेट, एंड उसकी एक कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कार का जो बिल है जहां से आपने लिया, उसका इंश्योरेंस इज अ मस्ट, वो हमेशा उसकी एक फोटोकॉपी गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल के ही रखिए। छोटा सा कागज आता है, उसको फोल्ड करके रख देंगे, कुछ नहीं होगा। गाड़ी में हमेशा ये रहना चाहिए। गाड़ी की आरसी बुक, उसका एक कलर्ड फोटोकॉपी या फिर नॉर्मल फोटोकॉपी भी आप उसमें गाड़ी में जरूर रखिए। हार्ड कॉपी अपने साथ रखिए, जो मतलब स्मार्ट कार्ड आता है आजकल तो वो रखिए। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि डिजिटल वॉलेट में वाहन से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी आरसी बुक, और उसे डिजिटल वॉलेट में लोड करके रखिए। इट इज एब्सोल्युटली लीगल इन द इंटायर कंट्री। इन केस अगर आपका आरसी बुक अगर नहीं है या खो जाता है तो आप वो भी दिखा सकते हैं, दैट इज अ वैलिड प्रूफ दैट गाड़ी आपकी है एंड आपके पास आरसी बुक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज लाइसेंस। गाड़ी का आपका अपना लाइसेंस आपके पास रहना ही चाहिए, और जरूर निकलने से पहले देख लीजिएगा कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर्ड है लाइसेंस तो वो 1 महीने तक, 30 डेज या 60 डेज तक शायद वैलिड रहता है, तब तक आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस लेके जाते हैं
तो आपका चालान कटेगा ही कटेगा, पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी अगर कहीं पकड़ती है। इसलिए लाइसेंस भी ज़रूर रखेगा और उसकी वैलिडिटी भी चेक करिएगा। इसके बाद है कैश, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। मैं भी पर्सनली कैश नहीं रखता हूँ, मेरे वॉलेट में कभी भी आपको कैश ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ड्राइव पे निकलते हो तो 100% मेक श्योर दैट यू कैरी इनफ कैश। इतना कैश तो होना चाहिए कि आप पेट्रोल भरवा सकें, क्योंकि अब जनरली ऐसा होता है कि आप अगर लंबे डिस्टेंस में जा रहे हो और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी, कोई रिमोट एरियाज में होते हैं तो उनके पास हो सकता है कि जीपे है नहीं है भी तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में आपको कैश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्लस कोई रिमोट एरिया में जाते हो तो वहाँ पे खाने पीने के लिए शायद वो लोग ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेते होंगे, कुछ खरीदना है रास्ते में तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए कैश आपको रखना ही चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लोग अक्सर हड़बड़ी में भूल जाते हैं, जो कि मैंने स्पेसिफिकली नोट किया और मैंने वो कर दिया है, वो है अपना फास्टैग रिचार्ज करिए। उसका बैलेंस आप हमेशा पता करके रखिए कि कितना बैलेंस है, एंड हमेशा ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा मनी इन इट। भूल जाइए वो पैसे को, 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं आप फंस गए, अगर वहाँ फास्टैग काम नहीं करा तो आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। एंड वो अगर वो चाहे तो वो आपको रोक के भी फिर बाद में क्यों माथा पर पच्ची करना है, क्यों टाइम अपना वेस्ट करना है, राइट दोस्तों। तो फास्टैग में हमेशा पैसे डलवा के या रिचार्ज करके रखें। मैंने पर्सनली करवा दिया, अभी तो फिर भी मुझे 10 दिन 15 दिन है ट्रिप में जाने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको मुझे ये अभी सर्च करते करते पता चला, मैंने ऐसा सोचा कि मैं फास्टैग में रिचार्ज तो करवा दूँ, पर कितने का करवाऊँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि यार कितना मेरा टैग लगेगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, एक साइट है, स्क्रीन पे भी मैं उसको मतलब टाइप कर दूंगा, tollguru.com, यस tollguru.com। ये साइट पे आप लॉगिन करिए, ये साइट पे आप एंटर होइए और आप अपना डेस्टिनेशन, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं वडोदरा से XYZ कहीं पे भी जा रहा हूँ, उसका मैं डेस्टिनेशन डालता हूँ, तो वो आपको बाकायदा पूरा का पूरा टोल टैक्स, वन वे एंड बोथ राउंड वेज, दोनों का आपको टोल टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अब मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ टोल टैक्स रफली अबाउट 2000 होगा, तो मैंने उस हिसाब से मेरा टोल जो फास्टैग है वो मैंने रिचार्ज कर लिया है। दैट मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। इस साइट का एक और बेनिफिट है कि अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो वो आपको अपना फ्यूल का भी कॉस्ट आपको बता देगा कि रफली आपको इतना फ्यूल, अगर आप जैसे उसमें 2 ऑप्शन है, 2 डेटा डालना होता है, एक सिटी में कितना माइलेज देता है और हाईवे पे कितना माइलेज देता है। वो अगर डाल दोगे और आपका डेस्टिनेशन होगा तो वो रफली आपको कैलकुलेट करा देगा कि आपको इतना आपका खर्चा पेट्रोल का आएगा। पेट्रोल और टोल टैक्स दोनों का लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, वो वहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो आपको एक मेंटली भी एक रहेगा कि हाँ मेरा इतना खर्चा पेट्रोल और टोल टैक्स में कटेगा, राइट। फिर एक चीज़ मैंने देखी है, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कहीं पहाड़ी एरिया में चले गए या कहीं रिमोट एरिया में चले गए जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आता है, तो वहाँ इंटरनेट काम नहीं करता। इंटरनेट काम नहीं करता है तो हम लोग बेसिकली सबके सब अब डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल मैप्स में और मैप माई इंडिया, इन सब में। तो हम लोग ऑनलाइन मैप वहाँ पे फिर GPS गड़बड़ करता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए। आप सपोज भाई उत्तराखंड एग्जाम्पल है, या सपोज गुजरात है, वहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं, तो आप गुजरात का जो ऑफलाइन मैप है वो मैप्स, गूगल मैप्स में उसका ऑप्शन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत फायदा होगा। मतलब उसमें आपको ट्रैफिक नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको जो रूट है वो पूरा वो उसमें मैप करके आपको बता देगा। लाइव ट्रैफिक का आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक रूट होगा, आपके पास एक प्लान होगा कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ जाना है और ये रूट ऐसा है। पूरा एग्जैक्टली इट वर्क्स लाइक द ऑनलाइन मैप, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वो आपको ट्रैफिक नहीं दिखाएगा। तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना न भूले, जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिए, आपको हेल्प होगी। थर्ड, नेक्स्ट, प्रॉपर क्लोथिंग। एक वो कहावत है ना, ड्रेस टू द ओकेजन, मैं बोलता हूँ ड्रेस ऑल्सो टू द लोकेशन दैट यू विजिट। जनरली लोग हड़बड़ी में ये सोचते ही नहीं है कि यार कहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कैसा है मौसम, कैसा है। तो उस टाइम में भी वो भी आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जब आपके साथ बूढ़े हों, मतलब एजेड लोग हों, बच्चे हों, तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ सबसे पहले मैं एक्यूवेदर में जो 15 डेज का फोरकास्ट है वो मैं चेक कर लेता हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ प्रोबेबली देयर इज अ चांस दैट वहाँ पे रेन भी हो सकता है, तो रेन के लिए मैं एक्स्ट्रा एक अम्ब्रेला और एक रेनकोट मेरे लिए और अम्ब्रेला अपनी फैमिली के लिए 1-2 अम्ब्रेला मैं रख के जाऊँगा, तो ये मेरे को फायदा मिलेगा।
सेकेंडली गर्मी है, अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ से ज़्यादा अच्छा ठंडा टेम्परेचर है तो थोड़े गर्म कपड़े बच्चों और बड़ों के हिसाब से ज़रूर रखिए। एटलीस्ट एक शॉल और एक कुछ ओढ़ने का कुछ ज़रूर रखिए ताकि बच्चों को या बड़ों को प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट, फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बाग रखते ही नहीं है खाना कि भाई रास्ते में ले लेंगे, लेकिन यार अगर सपोज एग्जांपल जैसे मेरे को याद है 2-3 साल पहले जो गुजरात में फ्लड आया था, उसमें जो हाईवेज थे वो 8-8, 10-10 घंटे के लिए ब्लॉक हो गए थे। जो लोग हाईवेज में थे वो फंस के रह गए थे। मैं उस दिन से, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने एक सीख जरूर ली थी कि आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो आउट ऑफ योर टाउन, हमेशा कुछ खाने का रखिए। तो मैं हमेशा उस टाइम से हमेशा मेरे कार में जब भी मैं निकलूंगा तो कुछ चिप्स का पैकेट या बिस्किट या नमकीन या केले, बनाना, फ्रूट्स, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, वो मैं रखता ही हूँ। क्योंकि बस कुछ नहीं पता यार टाइम का, अगर गाड़ी आपकी बाई चांस भगवान ना करे कहीं ब्रेक डाउन हो जाए तो वहाँ पे अटके हुए क्या करेंगे बच्चे और बूढ़े, उनको वो भूखे और बच्चे को भूख लगेगी तो क्या करोगे यार। हमेशा खाना रखिए, और मैं तो बोलता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए। एक्स्ट्रा खाना, पैकेज फूड्स खराब होते नहीं है, उसमें आपको कुछ भोजन ढोके जाना नहीं है, वो गाड़ी में रखना है, तो ज़रूर रखिए खाना। हाइड्रेशन, पानी भी लोग ऐसा है कि एक बोतल रख लेते हैं और फिर कि आगे से जाके ले लेते हैं। अब आगे यार कौन सा पानी बिस्लरी मिले नहीं मिले, कैसा मिले क्या मिले, कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए हाइड्रेशन हमेशा सफिशिएंट रखिए और ज़्यादा। मैं अगर मेरी बात करूं, मेरे फैमिली, तो वी आर लाइक कैमल्स। हम लोग बहुत पानी पीते हैं। तो मतलब मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो मैं अकेला पी जाता हूँ। तो यार आप वो 5 लीटर का जग आपको क्या काम आएगा। मैंने स्पेसिफिकली ये ट्रिप के लिए और ऐसे आने वाले ट्रिप्स के लिए मैंने वो मिल्टन का जो 20 लीटर का जो केग आता है, कूल केग, मैंने वो खरीद लिया है। वो मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा और उसमें बर्फ और अपना घर का अच्छा पानी, आरओ का टोटल फिल्टर्ड पानी मैं उसमें लेके जाऊंगा। एटलीस्ट नाउ आई वोंट हैव टू वरी अबाउट फूड एंड वाटर, दीज बोथ एरियाज आर कवर्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। रास्ते में खाना अच्छा मिले ना मिले, अपने पास खाना होगा, नाश्ता होगा तो अपना काम चल जाएगा, राइट। फिर गार्बेज बैग, यार ये अपनी कंट्री है, राइट, इंडिया इज़ आवर कंट्री। हमारी कुछ ड्यूटीज़, मॉरल ऑब्लिगेशंस भी बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार देश को गंदा ना करें। मतलब मैं बहुत जाता हूँ ना, इधर उधर देखता हूँ प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं, चलती गाड़ी में लोग प्लास्टिक, बहुत दिल दुखता है, बहुत जी दुखता है यार। इतना अच्छा, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर कंट्री है, अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सीनिक ब्यूटीज एवरीवेयर, क्यों उसको गंदा करते हो। इससे अच्छा 2-3 प्लास्टिक गार्बेज बैग का एक रोल आता है, 40-50 रुपये, 80 रुपये का रोल आता है, ठीक है, वो आप गाड़ी में रखिए। वो नहीं रखना तो एटलीस्ट सेपरेट 5-6 प्लास्टिक बैग्स ऐसे रखिए जिसको आप एज ए गार्बेज बैग यूज कर सके। और जब भी आप कहीं बाहर किसी मॉल या किसी मतलब ढाबे वाबे पे उतरते हैं, वहाँ डस्टबिन तो होगा, वहाँ आप डालिए। क्यों रोड में डालते हो यार, क्यों गंदगी करते हो, ऐसा मत करिए। ये हमारा देश है, हमें इसको साफ भी रखना है, सुंदर भी रखना है और मजबूत भी बना के रखना है। शूज़, ये शूज़ से याद आया कि मैंने एक और वीडियो बनाया था प्रॉपर ड्राइविंग एटिकेट्स एंड स्किल्स के ऊपर, उसका भी मैं लिंक यहाँ ऊपर अभी आ रहा होगा आपको। उसमें मैंने शूज़ की भी बात की है। आप जब भी ड्राइव करते हैं ऑलवेज ड्राइव इन शूज़, उसका रीज़न उस वीडियो में है, ज़रूर देखिएगा। एंड जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ ड्राइव इन अ कंफर्टेबल शूज़। अब लोग बाग तो उसमें भी वो लेदर शूज़ और बूट्स और ये सब पहनते हैं। यार जब आप 400-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलाते हो तो पैरों की क्या हालत होती होगी। थोड़े कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर्स टाइप के पहनिए जो कि ब्रीदेबल हो, थोड़े हल्के हो, सो दैट आपको भी चलाने में मजा आएगा और थकान नहीं होगी। वरना इतने हैवी शूज में तो उससे पहले आपके वो काफ्स ही बोल जाएंगे, क्लच और गियर और ये सब करते करते। इसलिए शूज हमेशा कंफर्टेबल चूज करिए ड्राइविंग के लिए। एंड आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे अगर आपका क्या पर्पज है उसके हिसाब से भी आप शूज रखिए। अब जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ देयर वुड बी सम काइंड ऑफ ट्रैकिंग इन्वॉल्व, ट्रैक्स एंड हाइकिंग इन्वॉल्व, तो मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए हाइकिंग एंड ट्रैकिंग बूट्स रखे हैं जो कि मैं अलग से लेके जा रहा हूँ। मैं वो पहन के नहीं जाऊँगा, वो मैं वहीं यूज करूँगा। जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज करिए। तो ट्रैकिंग बूट्स मैं अपने रख लूँगा। तो बस ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो थोड़ा मोटिवेट हमको भी करिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अंकुर शाह साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बिलीव इन योर सेल्फ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुआ में याद रखना दोस्तों। टेक केयर गाइस, मिलते हैं जल्दी।